स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेट एकेडमी में। मैं बादल के साथ और हर बार की तरह जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा प्रीवियस ईयर में हमने जो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर किया था, असाइनमेंट सेंड किए थे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के। आई होप कि सभी बच्चों जितने भी हैं वह फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकंड ईयर में आ गए होंगे। अब बात आती है बच्चों हम सेकंड ईयर की प्रिपरेशन कैसे करें, और आज हम बात करेंगे बच्चों सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो हिस्ट्री है 1200 से लेकर 1700 तक के बीच में जो उससे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं। तो उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आते रहे हैं, हम उसको रिपीट करते हैं और हमारा किस तरीके से हम अपने ओबीई एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और हमें पता है कि हमने कोई भी पढ़ा नहीं है, कोई भी टॉपिक, और हमें बुक भी नहीं मिली है, तो ये काफी समस्याएं हैं बच्चों के साथ। तो आज हम उस समस्याओं को भी सॉर्ट आउट करेंगे और आप हिस्ट्री का पेपर किस तरीके से करेंगे वो भी जानेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। थर्ड सेम आज हम बात करेंगे जो हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में हम जो कौन से टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे 1200 से लेकर 1700 तक का जो टाइम पीरियड है 1200 से लेकर 1700 तक का टाइम पीरियड के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि 1200 से लेकर 1700 तक के बीच में कौन कौन से राजा आए, उन्होंने कौन कौन किया, उन सभी चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो आपसे कई क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मुगल साम्राज्य के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं जो कि आते ही गए हैं प्रीवियस ईयर में। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तेरहवीं और 14वीं शताब्दी में अमीर वर्ग की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। कहने का मतलब उन्होंने यह पूछा है 13 से लेकर 14वीं शताब्दी तक में जो अमीर वर्ग होगा, जो पूरा विस्तार से बताना है कि उनका किस तरीके से उनकी भूमिका रही है, उस समय कौन से राजा रहे थे, उन सभी के बारे में बताना है। जो हमारा प्रश्न क्या था बच्चों, पहला नंबर जो हमारा प्रश्न है 13वीं और 14वीं शताब्दी में अमीर वर्ग की भूमिका को विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है ना। अब हम आते बच्चों उत्तर के बारे में बताते हैं। अब जब आपको पता है कि अमीर के बारे में बात क्या है, और जाहिर सी बात है 1300 से लेकर 1400 तक के बीच में कौन से अमीर वर्गों की जो दशा है उसके बारे में आपसे पूछा है, तो इसको हाईलाइट भी करते हैं। तो कई ऐसी जैसी जगह है बच्चों, जैसे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 13वीं शताब्दी में सुल्तान के बाद शासन व्यवस्था क्या हुई, अभिजात वर्ग की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने लग गई। मतलब यह कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग बहुत ज्यादा उभर कर आने लग गए, और अभिजात वर्ग यही वो वर्ग हैं जिनके पास भूमि हुआ करती थी, और ये अपनी भूमि देकर ही क्या करते थे, कर को वसूला करते थे। शासन के सभी प्रशासनिक पदों पर अभिजात वर्ग ही एक सबसे जितने भी शासन थे उसके पद थे, सभी पर कौन थे, सभी पर अभिजात वर्ग ही विराजमान थे। उसके बाद सुल्तानों के समक्ष एक विकट समस्या आती है, और वो क्या करते हैं, किसी प्रकार इन पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करते हैं। किस पर, अभिजात वर्गों पर। ठीक है। अब इस समय के बहुत बड़े जो राजा थे, आप उनको जानते भी होंगे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को शिक्षित दास खरीदने का शौक था। जो इल्तुतमिश राजा थे इसी टाइम पीरियड में इल्तुतमिश राजा को क्या खरीदना पसंद था, दास। ये दास सबसे ज्यादा खरीदते थे। ठीक है ना। तो इस चीज को जानिएगा आप सभी। और इल्तुतमिश के शासन तंत्र का मुख्य आधार तो यही तुर्क दास होते थे, जो तुर्की से आते थे वो दास को पकड़ते थे, और इसमें अन्य दास भी होते थे।
इनकी अर्थव्यवस्था, विजयनगर की आर्थिक स्थिति। विजयनगर आपने सुना होगा कर्नाटका में एक है जो मसालों के लिए और रत्नों के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था और ये काफी ज्यादा प्रचलित भी है। तो यहाँ पर कृषि व्यवस्था बच्चों बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। हम यूं भी कह सकते हैं तेल, ज्वार, कपास आदि की खेती यहाँ पर सबसे अधिक की जाती थी। यहाँ की प्रमुख नदियां जो थी तुंगभद्रा और आपकी हम ये कह सकते हैं कृष्णा नदी इसके आसपास थी, जो जिसके कारण कृषि को एक अव्वल दर्जा मिला और यहाँ पे सबसे ज्यादा मसाले उगाए जाते हैं तथा अन्य व्यवसाय भी यहाँ पर होता था इस समय में। अब इस समय में जो अन्य व्यवसाय है बच्चों, कौन कौन से होते थे हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इस समय में जो व्यवसाय होता था बच्चों, वो था आपका व्यवसाय ऊनी, रेशम, सूती वस्त्र बनाने का भी व्यापार किया जाता था। कालीकट वस्त्र व्यवसाय का प्रमुख केंद्र था। कालीकट एक जगह है जो कि वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित माने जाते हैं। यहाँ पर भारतीय वस्त्रों की विदेशी में मांग अधिक थी, मतलब भारत में विदेशी वस्त्रों की मांग सबसे अधिक मानी जाती है और यही वजह है वो हमारे यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाने में कायम भी रह पाए। आगे तिरुपति में धातुओं को ढालने का काम होता था। तिरुपति जो बालाजी है साउथ की साइड, दक्षिण भारत जितने भी हैं उधर जितने भी धातुओं को ढालने का भी काम किया जाता था तथा तेल व्यवसाय की प्रगति आपको देखने को मिलेगी। और आयात और निर्यात, अंतरदेशीय मतलब कि एक देश से अलग ही भागों में, राज्य में, गांव में, तो इस तरीके से व्यापार किया जाता था। अंतरदेशीय तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था। अब इसमें अहम भूमिका किसको, जो महासागरों के जरिए, हिंद महासागर के जरिए चीन, बर्मा, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल से अच्छा व्यापार होता था, किया जाता था, हम यह भी कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर किस किस का व्यापार निर्यात करते थे, मसाले का, वस्त्र, चावल, लोहा, इस सभी का निर्यात हम करते थे। मतलब कि आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना, ये सारी चीजें वहां जाती थी। घोड़े, हाथी, मोती, कोयले, ये सारी चीजें हम क्या करते थे, बाहर से आयात करते थे। तो कुछ इस तरीके की भूमिका रही थी अमीर लोगों की, वो काफी ज्यादा उच्च दर्जे पे अमीर थे। अब हम आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आई होप कि समझ में आया होगा। अब इसी के अलावा हम दूसरा क्वेश्चन भी हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन कीजिए। जो मोहम्मद है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन करें। अब अभी हमने इससे पहले पढ़ा था 1300 से लेकर 1400 तक में कौन से राजा थे, इल्तुतमिश। जिस बच्चों को अगर कुछ भी पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में डाल के मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट करके। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दें। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे ये और आएंगे ही हमारे एग्जाम में, ठीक है ना। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, अब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु कब हो गई, 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच इनकी जो मृत्यु है बच्चों, मृत्यु होती है 1351 के समीप इनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। उसके अलावा अपना राज्याभिषेक करने वाला फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई सिपाहसाल रजब का पुत्र था। वह अलाउद्दीन, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक की परंपराओं की अंतिम कड़ी था। मतलब सबसे अंतिम राजा वही बने, कौन, जो कि फिरोज शाह, वो तुगलक के चचेरे भाई थे। अब उन्होंने उसकी योजनाओं को काफी ज्यादा प्रचलित किया। अब इसके बाद ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राज्य सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन जब तक नहीं हुए थे, इसीलिए। अब डॉक्टर
आरसी मजूमदार। अब डॉक्टर आरसी मजूमदार कैसे? डॉक्टर आरसी मजूमदार कहते हैं फिरोज शाह के लंबे शासनकाल में क्या था? शांति व्यवस्था थी। जो फिरोज शाह था